उसका गलत मतलब समझकर तांडव क्यों करने लग जाते हैं। हमेशा के लिए आपको छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही थी मैं, बस अपने दोस्तों से इतने वक्त बाद मिली तो उनसे ढेर सारी बातें करनी थी। बहुत कुछ है मन में जो उनसे शेयर करना है। अबका की बात सुनकर वंश अबका को अपने करीब लाते हुए कहते हैं, मुझसे बात करो ना अबका, जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत। जिस पर अबका अपनी उंगली से अपने कान साफ करते हुए कहती है, एक मिनट मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने अभी। अबका की इस हरकत पर वंश अबका को बुरी तरह से घूरने लगता है। अबका हंसते हुए कहती है, बात करूं वो भी आपसे, जो बात कम तांडव ज़्यादा करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे अपने पति की बुराई कैसे करूँगी। शॉपिंग का बोलो तो पूरा शॉपिंग मॉल ला कर रख देते हैं, मूवी का बोलो तो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम का। गोलगप्पे खाने के नाम लो तो नहीं खाना है, हेल्थ ख़राब हो जाएगी सड़ू। फिर आपका चहकते हुए आगे कहती है, पर अब मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने वाली हूँ। आपका कुछ चहकते देख वंश अपने सीने में हाथ बांधे आपका से कहता है, ओह तो तुम्हें उनके साथ टाइम वेस्ट करना है और ये सब बकवास एक्टिविटीज़ करनी है। पर अब क्या वंश की बातों को इग्नोर कर कहती है, वंश बहुत लेट हो गया है, अब हमें अनामिका के पास चलना चाहिए। वंश कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सर हिला देता है वंश। और अब का वीआईपी रूम से बाहर निकलते हैं। दोनों कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उसी वक्त सामने से एक नर्स और डॉक्टर आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। नर्स कहती है, डॉक्टर मिस दिशा की रिकवरी देखकर लग रहा है कि वो जल्द ही कोमा से बाहर आ सकती हैं, उनकी बॉडी में मूवमेंट होने लगी है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, गुड। डॉक्टर नर्स से आगे पूछते हैं, मिस्टर दिशांग की कोई खबर। और इसी तरह बात करते करते डॉक्टर और नर्स सब कह के बगल से निकल जाते हैं। पर अब का वहीं जम जाती है। अब क्या हड़बड़ाई दिशांग कहीं वो वही तो नहीं। दिशांग कहीं ये वही तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये वो कैसे हो सकते हैं। एक ही नाम के कितने ही लोग होते हैं ना दुनिया में। हाँ ये वो नहीं है। अब का खुद में बड़बड़ाई जा रही थी, पर अगर ये वही हुए तो हाँ हो सकते हैं। तो कैसे भूल गई अब का, तूने कुछ वक्त पहले जानकी माँ और दिशांग को देखा था और तू ये शहर यहाँ तक कि वंश को भी छोड़कर जाने को तैयार हो गई थी। पर ये डॉक्टर क्या कह रहे थे कि दिशांग की कोई खबर नहीं है। दिशांग कैसा भी हो पर वो दिशा से बहुत प्यार करता है और जानकी माँ तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो उसे इस हाल में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। आपका भांवरी सी हो गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वंश जो आपका के साथ साथ ही चल रहा था, आपका के अचानक रुक जाने की वजह से वो उससे कुछ कदम आगे चला जाता है। जब उसे एहसास हुआ कि आपका उसके साथ नहीं है तो पीछे मुड़कर देखता है। आपका उसके पीछे ही कुछ दूरी पर खड़ी कांप रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और लिप्स रीडिंग करने की वजह से वो सुन पा सकता था कि आपका क्या बोल रही है। वंश आपका की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। नहीं आपका, तू यहाँ खड़े खड़े रहकर डर नहीं सकती, तुझे अपना डर ख़त्म करना होगा, तुझे जाकर देखना होगा, तुझे देखना होगा क्या वो वही दिशा है। हो सकता है वो कोई और हो। और वो उस तरफ में देखने लगती है जिधर डॉक्टर गए थे। वंश आपका तक पहुँच पाता उससे पहले ही आपका डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगती है, जो देख वंश हैरान हो जाता है। आपका अपने लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर के पीछे चली जा रही थी और वह बुरी तरह से कांप रही थी। जो वंश की नज़रों से छिपा ही नहीं था, वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। डॉक्टर के वार्ड में चले जाते हैं, पर आपका उस वार्ड के गेट पर ही रुक जाती है और अंदर देखने की कोशिश करती है। पर पेशेंट के सामने नर्स की खड़े होने की वजह से उसे पेशेंट का चेहरा नहीं दिख रहा था। वंश भी आपका के कुछ कदम पीछे ही खड़ा था, पर उसकी नज़र रूम में ना होकर सिर्फ आपका पर ही थी। आपका अभी भी कांप रही थी। वंश उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, पर वह किस तरह से कांप रही थी वंश को एहसास हो जाता है
कि अबका रो रही है। तभी नर्स अबका के सामने से हट जाती है और उसके सामने दिशा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लाइफ का इतना डरावना सपना सच नहीं हो सकता। ये बोलते बोलते अबका 2 कदम पीछे होती है और वन से टकरा जाती है। हाँ, ये वही दिशा थी जिसे अबका कभी नहीं देखना चाहती थी। ये वही दिशा थी जो वात्सल्य से इस तरह जुड़ी हुई थी कि जानकी जी के अकॉर्डिंग वात्सल्य के उनके पास होने से दिशा पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। ये वही दिशा थी जिसकी वजह से दिशांग जैसा घटिया इंसान उसकी ज़िंदगी से जुड़ा था, उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। ये सब सोचते सोचते अबका की दिमाग की नसें फटने लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उस दिन में खो जाती है जब वो पहली बार दिशा से मिली थी। दिशा के रूप में उसने एक बहन को पाया था। फ्लैशबैक। अबका रोड पर जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। वो ज़मीन पर गिरती है उससे पहले ही उसे 2 हाथ थाम लेते हैं और अबका को संभालते हुए अबका अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसके सामने मुस्कुराती हुई एक लड़की थी। आप ठीक तो हैं? उस लड़की ने अबका से पूछा। हाँ, अबका ने सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। वो लड़की उसे पास की एक बेंच में बैठा देती। हाय, मैं दिशा। दिशा अबका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। हाय, मैं अबका। अबका धीरे से बोली। आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? अबका पूछा। दिशा ने हाँ मैं ठीक हूँ, अबका अकलाते हुए बोली। आप मुझे बता दीजिए आपका घर कहाँ है? मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अबका रोते हुए बोली। तो ये बात है, ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिशा बोली। पर हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, फिर कैसे रहती मैं आपके घर? अबका बोली। अरे हम पिछले 20 मिनट से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं। पहले मुलाकात के लिए इतनी जान पहचान काफ़ी है। दिशा बोली। पर अबका कुछ बोलने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं। बस तुम मेरे साथ चल रही हो, मतलब चल रही हो, दिशा जिद करते हुए बोली। और इस तरह अबका दिशा के साथ उसके घर पहुंचती है। तुम्हारे घर में कौन कौन है दिशा? अबका ने पूछा। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे भैया हैं जो जॉब के सिलसिले में इस शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते रहते हैं, और शांता है हमारी काम वाली। एक बात बताऊं, शांता इस महीने में हमारी 15वीं काम वाली है। अभी कल ही आई है, देखो कब तक टिकती है। वो क्या है ना, मेरी माँ दिल की अच्छी है पर उनकी जुबान मिर्ची से भी तेज है, इसलिए ज़्यादा दिन कोई टिकता नहीं है। ये बोल हंसते हुए दिशा अपने घर की डोरबेल प्रेस करती है। दरवाज़ा खुलता है। दिशा जब सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ, ये सब क्या है और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? हाथों के साथ मुंह पर भी आटा लगा हुआ है। दिशा हंसते हुए बोली। तू हंस मत, एक तो मेरा ऐसा हाल हो गया है, ऊपर से तू मुझ पर हंस रही है। जानकी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली। अच्छा वो सब छोड़िए, इससे मिलिए। दिशा अबका की जानकी जी के सामने लाते हुए बोली। आज से यहीं। दिशा बोल ही रही थी कि मैं जानती थी मैं कि मेरे बच्चे कभी अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए अपने भाई के कहने पर तू इसे यहाँ लाई है। जानकी जी अपनी धुन में ही बोलती चली जा रही थी और अबका और दिशा को उनकी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। और तू यहाँ खड़ी क्या है, जाकर खाना बना, उसके बाद बर्तन भी धो देना, बहुत काम पड़ा है। जानकी जी अबका की तरफ देख बोली। पहले मैं तेरा काम देखूंगी, उसके बाद ही तय करूंगी तुझे काम पर रखना है या नहीं। जानकी जी आगे बोली। माँ माँ माँ, क्या बोले जा रही हो, मेरी बात सुनो। दिशा जानकी जी को अंदर खींचते हुए ले जाती है। माँ, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरी दोस्त शांता का काम क्यों करेगी? वो तो यहाँ हमारे साथ रहने आई है। दिशा गुस्सा करते हुए बोली। तू पागल हो गई है क्या? दिशा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। वो यहाँ ना बोलते बोलते रुक जाती है।
क्या कर रही है? जानकी, ठंडे दिमाग से सोच, उसके यहाँ रहने में ही तेरा फ़ायदा है। अगर वो यहाँ रहती है तो तुझे फ्री की नौकरानी मिलेगी। बेटी बेटी बोल, तू जो चाहे उससे करवा सकती है, और बदले में तुझे उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो देनी है। जानकी जी मन ही मन सोचती हैं, माँ 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 कहाँ खो गई? मेरी दोस्त यहाँ रह तो सकती है ना? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।